जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक भाग 1 और 2 क्या होता है। इन सभी विधेयकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण विधेयक क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक के बारे में बताया गया है। साधारण विधेयक वह विधेयक होता है जिसे संसद के किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी किसी सदस्य या मंत्री द्वारा लाया जाता है। साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने के लिए निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रथम चरण है, इस चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है जिस पर कोई चर्चा नहीं होती है। केवल विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति ली जाती है। द्वितीय चरण, इस चरण के अंतर्गत सदन में प्रस्तुत किए गए विधेयक पर खंडवार तरीके से प्रत्येक नियमों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है और फिर इस विधेयक को अगले चरण के लिए भेज दिया जाता है। तृतीय चरण है, इस चरण के अंतर्गत विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान की जाती है। जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है तो पीठासीन अधिकारी, जिसे लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं, उस पर सहमति प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे सदन को भेजता है। दूसरे सदन के पास उस विधेयक के संबंध में निम्न विकल्प होते हैं। पहला है, वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके पहले वाले सदन को भेज सकता है। दूसरा है, वह विधेयक में कुछ संशोधन कर पहले वाले सदन को वापस भेज सकता है। तीसरा है, वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। चौथा, वह विधेयक पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए 6 माह या उससे अधिक समय के लिए भी रोककर रख सकता है। जब इन चारों में से कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और दोनों सदनों में जब बहुमत के आधार पर सहमति बन जाती है तो विधेयक को पारित माना जाता है और इसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अब इसमें 2 टर्म आई है, संयुक्त अधिवेशन और लोकसभा का अध्यक्ष। इस पर हम ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तभी माना जाएगा जब निम्न विषयों में से कोई एक से अधिक या सभी विषय जुड़े हुए हों। जो पहला है, जिसमें किसी भी प्रकार का कर यानी टैक्स को बढ़ाना, घटाना या समाप्त करना होगा तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या देना हो, वह भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। तीसरा है, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना हो तो यह भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। चौथा है, संघ अथवा राज्य सरकारों के लेखों की जांच से जुड़े विषय, ये भी हैं धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें 2 टर्म आई, संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि क्या होती है? जो भी कर को वसूल किया जाता है वो आपकी संचित निधि में जमा होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर सरकार को धन की आवश्यकता है तो वह संसद से इसकी अनुमति मांगेगी संचित निधि से निकालने के लिए। लेकिन वहीं उसको अगर आपातकाल की स्थिति में धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह आकस्मिक निधि से धन निकालता है, जिसमें संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए कि आप कहीं जॉब करते हैं, उससे आपको एक सैलरी मिलती है। अब उस सैलरी का कुछ भाग जो है आप डेली खर्चे के लिए यूज़ करते हैं और कुछ भाग को आप सेविंग के रूप में जमा कर देते हैं। तो जो डेली खर्चे में आप यूज़ ले रहे हैं वो आपकी संचित निधि कहलाएगी, और जो सेविंग के रूप में आपने जमा करके रखा है कि यार जरूरत पड़ने पर आप उसका यूज कर लें तो वो आपकी आकस्मिक निधि कहलाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब है अनुच्छेद 110(2) में बताया गया है कि किन कारणों से कोई विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। तो पहला है, किसी भी प्रकार का जुर्माना या दंड धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। जुर्माना जैसे मान के चलिए आप हेलमेट लगा के नहीं गए और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो वो जो जुर्माना आपने दिया वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। किसी भी प्रकार का लाइसेंस धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त कोई कर धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी जब लगती है तो वहाँ पर दुकानें लगा के बैठते हैं, तो उस दुकानों पर कुछ टैक्स लेने के लिए एक व्यक्ति आता है, तो वो जो टैक्स जो कलेक्ट करता है वो भी टैक्स आपका धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में प्रावधान है। पहला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जो कि अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही केवल लोकसभा में लाया जाता है। तीसरा है, धन विधेयक को लोकसभा से पारित करने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है, जो उस विधेयक को अपने पास 14 दिन से ज्यादा ना तो रख सकती है, ना ही उसे अस्वीकृत कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। केवल लोकसभा से सिफारिशें कर सकती है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है।
चौथा है सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं क्योंकि इन्हें मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा है धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाता है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक भाग 1। संविधान के अनुच्छेद 117(1) में वित्त विधेयक भाग 1 के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे सभी विधेयक वित्त विधेयक का भाग 1 है जिनका संबंध वित्त से जुड़े मामलों से होता है, जैसे सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक। अब इसके कुछ प्रावधान भी हैं, जिसमें पहला है वित्त विधेयक भाग 1 राष्ट्रपति की सिफारिश से सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। इसमें राज्यसभा के पास विधेयक को पारित करने या ना करने के लिए सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि एक साधारण विधेयक के अंतर्गत होते हैं। वे कौन कौन से? या तो उसको स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है या उसे संशोधन कर पहले वाले सदन के पास भेज सकती है, ये अधिकार होते हैं, या किसी विधेयक को 6 माह उससे अधिक समय तक के लिए अपने पास रख सकती है। तो ये सभी अधिकार राज्यसभा के पास होते हैं। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक भाग 2। संविधान के अनुच्छेद 117(3) में वित्त विधेयक भाग 2 के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी नियम होते हैं, लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। अब कुछ प्रावधान भी हैं। यह विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक भाग 1 में एक चीज कॉमन है कि इसे राष्ट्रपति की सिफारिश से बुलाया जाता है, लेकिन इसे सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। इसके बाद वित्त विधेयक भाग 2 को राज्यसभा में पहुंचाया जाता है। लेकिन वित्त विधेयक भाग 2 में क्या होता है, इसमें भी राष्ट्रपति की सिफारिश से बुलाया जाता है, लेकिन अंतर क्या है, इसे दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में लाया जाए, इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक भाग 1 को लोकसभा में ही पहले लाना पड़ता है। बस इतना अंतर है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।